नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 6वीं के भूगोल में पाठ 4 मौसम और जलवायु इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी प्रश्नोत्तर याद कर सकते। ये है पाठ 4 मौसम और जलवायु, उसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, मैं कौन हूँ। उसमें से पहला है मैं निरंतर परिवर्तित होती रहती हूँ। ये कौन है, हवा। दूसरे में क्या दिया गया, मैं सभी स्थानों पर एक समान नहीं होती हूँ। इसमें आएगा जलवायु। तीसरे में क्या दिया गया, मैं जल बिंदुओं का घना रूप होती हूँ। इसमें आएगा हिम। और चौथे में क्या दिया गया, मैं वातावरण में वाष्प रूप में होता हूँ। इसमें आएगा आर्द्रता। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, उत्तर लिखो। उसमें से पहला है महाबलेश्वर की जलवायु ठंडी क्यों है। इसके उत्तर में आएगा पहला, समुद्र सतह से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे हवा का तापमान कम होता जाता है। दूसरा, महाबलेश्वर सह्याद्री पर्वत श्रेणी में ऊंचे स्थान पर है, इसलिए महाबलेश्वर की जलवायु ठंडी है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, समुद्री तट के समीप की जलवायु आर्द्र या नम होने का क्या कारण है। इसके उत्तर में आएगा पहला, समुद्री तट के समीप के क्षेत्र में समुद्र का पानी गर्मी के कारण वाष्प में बदलता है और यह वाष्प हवा में मिलता रहता है। दूसरा, हवा में वाष्प की मात्रा अधिक होने पर हवा की आर्द्रता बढ़ती है, इसलिए समुद्री तट के समीप की जलवायु आर्द्र होती है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। इसके उत्तर में आएगा मौसम और जलवायु में यह अंतर है, पहला, किसी स्थान के विशिष्ट समय के वातावरण की अल्पकालीन स्थिति को मौसम कहते हैं। इसके विपरीत किसी स्थान के मौसम की दीर्घकालीन औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। दूसरा, मौसम में सतत परिवर्तन होता रहता है और इसका अनुभव बड़ी सहजता से होता है। इसके विपरीत जलवायु में होने वाला परिवर्तन दीर्घकाल के बाद होता है और उसका अनुभव सहजता से नहीं होता। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, मौसम के घटक कौन से हैं। इसके उत्तर में आएगा तापमान, वायु दाब, पवन, आर्द्रता, वृष्टि आदि मौसम के घटक है। अब अगला करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, समुद्री समीपता और समुद्र तल से ऊंचाई का जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, समुद्री समीपता का जलवायु पर पड़ने वाला प्रभाव। उसमें से पहला है, समुद्री समीपता वाले भाग में समुद्र का पानी गर्मी के कारण बड़े पैमाने पर वाष्प में रूपांतरित होता है। यह वाष्प हवा में मिलता रहता है। इस प्रकार इस भाग की हवा में वाष्प या आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, इसलिए जलवायु आर्द्र होती है। और दूसरा है, इसके विपरीत समुद्र से दूर स्थित भाग की हवा में वाष्प की मात्रा कम होती है, इसलिए वहां की जलवायु शुष्क होती है। और दूसरे में क्या दिया गया, समुद्र तल से ऊंचाई का जलवायु पर पड़ने वाला प्रभाव। उसमें से पहला है, समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है, अर्थात जलवायु ठंड होती है। दूसरा, इसके विपरीत समुद्र तल के समीप के भाग में भूपृष्ठ की हवा अधिक गर्म होती है, अर्थात जलवायु उष्ण होती है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, उष्ण जलवायु वाली स्थिति के लिए अपने परिचित स्थानों के नाम लिखो, मानचित्रावली का उपयोग करो। जैसा उष्ण में क्या आएगा, उष्ण व नम में क्या आएगा, ठंडी में क्या आएगी, उष्ण और शुष्क में क्या आएगा, ठंडी और शुष्क में क्या आएगा। तो उसका स्थान कौन कौन सा है। उष्ण के लिए भोपाल, उष्ण व नम के लिए मुंबई, ठंडी के लिए मुन्नार, उष्ण और शुष्क के लिए नागपुर, ठंडी और शुष्क के लिए महाबलेश्वर। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न तालिका पूर्ण करो। यहाँ पे मौसम के बारे में दिया गया है, यहाँ पे जलवायु के बारे में दिया गया है, उसको हम लोग को यहाँ पे पूरा करना है, इसको भरना है। तो यहाँ पे देखो, वातावरण की अल्पकालीन स्थिति क्या होती है, मौसम। तो उसी तरीके से वातावरण की दीर्घकालीन स्थिति क्या हो जाएगी, जलवायु। मौसम जो है बदलती रहती है, जलवायु जल्दी नहीं बदलती है। मौसम जो है विशिष्ट स्थान के संदर्भ द्वारा व्यक्त की जाती है और जलवायु जो है विशिष्ट प्रदेश के संदर्भ द्वारा व्यक्त की जाती है। मौसम के घटक क्या क्या है, तापमान, हवा, वृष्टि, आर्द्रता, हवा का दाब। और जलवायु के घटक क्या है, तापमान, हवा, वृष्टि, आर्द्रता, हवा का दाब। मतलब जलवायु और मौसम के घटक दोनों समान है। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पाठ 4 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको प्रश्न उत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।